शुभकरण सिंह ने किसान आंदोलन में गंवाई अपनी जान। आखिर अन्नदाता अपनी लड़ाई को लेकर क्यों मरता चला जा रहा है? सरकार क्या इस पूरे मामले पर खामोश तमाशाई बनी रहेगी? किसानों के लिए क्या सरकार का दिल पसीजता नहीं? नमस्कार दोस्तों, इंसान की जान कितनी आम है और कितना आसान है लेना, ये आपने देखा किसान आंदोलन में। दरअसल किसान आंदोलन में शुभकरण सिंह की मौत हो जाती है और इस मौत को लेकर कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हरियाणा पुलिस ने इस पूरे मामले पर अपना पल्ला झाड़ लिया है। किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस जहरीले धुएं के कारण नाके के आसपास के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और दिखने में भी भारी परेशानी का सामना हुआ। प्रदर्शनकारियों से ये अपील की जाती है कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि जहरीले धुएं से विजिबिलिटी कम हो जाती है और पुलिस कर्मियों द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास न केवल बाधित होता है, बल्कि ऐसा करने से दोनों पक्षों के लिए जोखिम बढ़ जाता है और किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से ये अपील करती है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें और शांति बनाए रखें। धन्यवाद। लेकिन किसानों की बात करें, डॉक्टरों की टीम की बात करें, वो लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। इस पूरे घटना के घट जाने के बाद 2 दिनों के लिए किसान आंदोलन को रोक दिया गया है, यानी कि वो दिल्ली की तरफ कूच नहीं कर रहे हैं। आखिर कौन लेगा शुभकरण की मौत की जिम्मेदारी? सरकार को किसानों से दुश्मनी पड़ेगी भारी। आखिरी सांस तक एमएसपी की लड़ाई रहेगी जारी। साथियों नमस्कार। साथियों, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें जो है हमने सहयोग करना है और उसमें जो आने वाली 22 तारीख है, यानी कि परसों को 22 तारीख को सभी तहसीलों के अंदर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हैं, उनके पुतले फूकने हैं रोज स्वरूप कि वो किसानों की बात नहीं मान रहे हैं और किसानों को लगातार टरकाए जा रहे हैं। जो कमेटी बात करने के लिए आती है उससे संतोषजनक बात नहीं करते हैं। तो परसों को 22 तारीख को 11 बजे पूरे दर्शकों, लगातार दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में जो सिफारिशें दी गई थी उसको लागू करने को लेकर के, एमएसपी के गारंटी वाले कानून को लेकर के, लेकिन ये कानून न तो बनाए जा रहे हैं और न ही इसको लागू करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है। दरअसल सरकार ने 2021 में किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर ये कहा था, किसानों से ये वादे किए थे कि ये तमाम की तमाम मांगे उनकी पूरी कर दी जाएगी, लेकिन ये सारा मामला जस का तस बना हुआ है। खरौनी सीमा पर सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झड़प में बुधवार को भटिंडा के 24 वर्षीय किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई और इस मौत को लेकर के अब स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ाव की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ये काफी ज्यादा सदमे की बात है दर्शकों कि वो किसान जो देश के लिए अन्न उगाता है, आज वो किसान सड़कों पर लड़ रहा है, सड़कों पर उतरकर अपनी फसलों की कीमत की लड़ाई लड़ रहा है। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है कि आखिरकार सरकार इस पूरे मामले को लेकर के
मात्र बातचीत का सिलसिला ही क्यों चला रही है? क्यों इसको लेकर के जल्द से जल्द हल नहीं निकाला जा सकता है? अब ऐसे मामले पर आइए हम आपको ये रिपोर्ट भी दिखाएं। ये तस्वीर देखिए, ये कटआउट देखिए पेपर का, जिसमें पूरी तरीके से दावेदारी की गई है कि शुभकरण सिंह की मौत हुई है। और क्यों हुई है इसको लेकर के अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, इसको लेकर के अभी सवाल खड़े हो रहे हैं। और किसानों ने जो 2 दिन के लिए इस पूरे आंदोलन को विश्राम देने की कोशिश की है, विराम लगाने का यहाँ पर ऐलान किया है, क्या ये तूफान के आने से पहले की एक खामोशी है? और क्या ये खामोशी सीधे तौर पर सरकार को एक बड़ी परेशानी में डाल सकती है? अब तक किसान आंदोलन में क्या क्या घटना घटी है और किस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई किसानों पर की गई है ताबड़तोड़ ढंग से, देखिए इस रिपोर्ट में। तो आपने देखा दर्शकों, किसान इस पूरे मामले को लेकर के काफी ज्यादा रोष में है, काफी ज्यादा वो गुस्से में है, क्योंकि अगर किसान ने अपनी जान को खोया है तो इस बात का जवाब देना पड़ेगा सरकार को। इस बात को लेकर सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। और आज भी सवाल वही है कि आखिरकार शुभकरण सिंह की मौत का जिम्मेदार कौन है और सरकार इस समय खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है? आपको ये सोच करके हैरानी होगी, ये जान करके हैरानी होगी कि वो शुभकरण सिंह जो कि 24 वर्षीय नौजवान हैं, जिसके परिवार में कई सारे लोग हैं, बहनें हैं, उनकी शादी करवानी थी उसे, और अचानक उसके ज़िंदगी में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। आइए पहले शुभकरण सिंह के पूरी ज़िंदगी को समझते हैं और किस ढंग से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की एक अच्छी शुरुआत करने के बारे में सोचा, लेकिन आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है और अभी तक उसके कातिल का पता भी नहीं है। यानी कि सरकार पल्ला झाड़ रही है, पुलिस पल्ला झाड़ रहा है और इस पर कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। आइए देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से आखिरकार शुभकरण सिंह की जिंदगी क्या थी और वो किस ढंग से अपनी जिंदगी में कामयाबी की ओर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था। खनौरी सीमा पर सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झड़प में बुधवार को भटिंडा के 24 वर्षीय किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई। इस झड़प में 12 पुलिसकर्मी के भी घायल होने की सूचना है। इन सब के बीच युवा किसान की मौत के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। आप नेता और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने भी इस पूरे मामले पर लोकतंत्र की हत्या बताई है। दूसरी तरफ शुभकरण सिंह की मौत के बाद भटिंडा जिले के बल्लो गांव स्थित उसके घर में तमाम तरीके से जो है मातम पसरा हुआ है और उनकी 2 बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वालों ने बताया कि शुभकरण सिंह पिछले किसान आंदोलन में भी शामिल हुआ था। घर में अकेले कमाने वाले शुभकरण सिंह की फैमिली का, परिवार का अब क्या होगा? शुभकरण सिंह का बल्लो गांव रामपुरा फूल शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उनके दोस्त बताते हैं कि वो काफ़ी मेहनती थे। शुभकरण सिंह अपने चाचा चरणजीत सिंह के साथ मिलकर 20 एकड़ ज़मीन ठेके पर लेकर खेती करते थे। शुभकरण स्कूल ड्रॉप आउट थे। माता पिता के तलाक के बाद शुभकरण सिंह की परवरिश उनके दादा ने की थी। उनकी 2 बहनें भी हैं। गांव वालों की माने तो शुभकरण सिंह के पास मात्र 2 एकड़ ज़मीन थी। खेती से अलग उन्होंने 4 भैंस और 5 बछड़े भी पाल रखे थे। इनके पिता मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे में घर की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी। इनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, अब वह दूसरी छोटी बहन की शादी की तैयारी में थे। 13 फरवरी को पहुंचे थे खनौरी और उसके बाद ये स्थिति पैदा हो गई। शुभकरण सिंह के एक दोस्त ने बताया कि वह भारतीय किसान यूनियन
सिद्धूपुर के कार्यकर्ता थे और अक्सर विरोध प्रदर्शनों और सभाओं में शामिल होते थे। उन्होंने 2021 के किसान आंदोलन में भी भाग लिया था। शुभकरण सिंह अपने गांव के उन 15 किसानों में शामिल थे जो दिल्ली चलो मार्च में शामिल होने के लिए गए थे। वह 13 फरवरी को खनौरी पहुंचे थे और वहां वो इस तरीके से इस घटना का शिकार हो गए। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार किसानों ने अब जो विश्राम का समय लिया है 2 दिन का, या रोकथाम का जो समय लिया है 2 दिन का, अब आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर के यह आंदोलन और भी ज़्यादा गंभीर हो सकता है। इस बात को लेकर के किसानों की ये बात भी आप एक बार ज़रूर सुन लीजिए कि आखिरकार किसान अब इस मौत के बाद क्या वाकई अग्रसर होकर इस आंदोलन को और भी ज्यादा ताकत देने वाले हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। तो अगली रणनीति अगले 2 दिनों स्पष्ट करांगे। हजे खनौरी वाली सारी घटना का जायजा ले लिया। 2 दिन दिल्ली कूच वाले मसले ते स्टे होगा, ठीक है। ओदे विच गाहां की फैसला लेना लियांगे। आ मेरे वीर नूं गल कर। तो आपने देखा दर्शकों, अब आने वाले समय पर यह देखना होगा कि शुभकरण सिंह की मौत आखिरी मौत साबित होती है और क्या किसान इस पर शर्मिंदा नहीं होकर के बल्कि सरकार के सामने और भी ज़्यादा डट कर मुकाबला करेंगे, क्योंकि परिवार ने एक बेटा खोया है और किसानों ने अपना एक साथी खोया है। और यहाँ पर किसान नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन को शर्मिंदा होने की ज़रूरत है दर्शकों। और इस समय एमएसपी की मांग, स्वामीनाथन कमीशन के सिफारिशों को लागू करने की मांग, अजय सिंह टैनी के बेटे को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की मांग, इन तमाम मांगों को लेकर सरकार को गंभीरता से सोचना ही पड़ेगा, वरना किसान अब इस पूरी लड़ाई को और भी ज़्यादा मजबूत तरीके से लड़ने के लिए तैयार बैठा है और इसमें किसी भी तरीके की कोई कोताही वो नहीं होती नजर आएगी। एक सवाल मैं आपके सामने छोड़ करके जा रहा हूं दर्शकों कि आखिरकार शुभकरण सिंह की मौत को लेकर के सरकार जो कि हर मामले पर तरह तरह के बयान जारी करती है, आज इस मौत पर उनकी खामोशी किस बात को दर्शा रही है? क्या सरकार अपने मुंह को छुपा रही है? और क्या इस मौत का जिम्मेदार कोई तय नहीं किया जाएगा? क्योंकि सरकार पर कुल मिलाकर के जिम्मेदारी आखिर में आ जाती है। इस पूरे मामले पर किसान कुल मिलाकर के अब एकजुट और भी ज्यादा कट्टर तौर पर होते नजर आ रहे हैं और ये सरकार के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़े आप कह सकते हैं कि चिंता का विषय बनता चला जा रहा है।